प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परीक्षा भवन में बरती जाने वाली सावधानियां और कक्षा 10 और कक्षा 12 उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ को कैसे भरें से संबंधित जानकारियों की चर्चा करेंगे। पूर्व में जो लाइव स्ट्रीम था, तकनीकी कमी के कारण वह आप तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए हमें उसे हटाना पड़ा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम से वीडियो सही से प्रसारित नहीं हो पा रहा था। तो आइए चर्चा कर लें। सबसे पहले परीक्षा भवन में बरती जाने वाली सावधानियां। पहला, आप लेखन सामग्री के साथ प्रवेश पत्र और पंजीकरण पत्र साथ में ले जाएं। प्रवेश पत्र में नीचे की ओर जहां परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा है वहां हस्ताक्षर भी करें। दूसरा, उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर अपना अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका के क्रमांक को भी लिखें। ऐसा नियम बोर्ड की ओर से आया हुआ है। तीसरा, आपको जो हस्ताक्षर के लिए उत्तर पत्रक मिलेगा उसमें पहले अपनी उत्तर पुस्तिका के क्रमांक को लिखिएगा, तत्पश्चात जहां साइन लिखा रहेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वहां अपना हस्ताक्षर करिएगा। ये 3 जरूरी सावधानियां हैं जिससे कभी कोई रिकॉर्ड मांगा जाए विद्यालय द्वारा तो दिया जा सके कि आप इस परीक्षा में उपस्थित थे। अब उत्तर पुस्तिका की चर्चा करें और सबसे पहले हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिका कुछ इस तरह से होगी। उसमें 7 डिजिट में ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे, ये आपका पुस्तिका का क्रमांक होगा। यहाँ हमने डेमो के लिए 111 लिख दिया है। इसमें आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग क्रमांक लिखा होगा। आपको इसी को प्रत्येक पृष्ठ पे डालना है और अपना अनुक्रमांक। इसमें जो जानकारियाँ आपको भरनी है केवल हम उसकी चर्चा करेंगे। आप सामने देखिए, सबसे पहले आपको भरना है अनुक्रमांक अंकों में। तो 122 से अनुक्रमांक सभी का शुरू होगा हाई स्कूल में। 1 यहाँ जो 1 है ये हाई स्कूल का संकेत है और 22 सन का संकेत है। शेष आपके जितने भी अंक हैं ये रोल नंबर हैं, किंतु पूरे एक साथ लिखे जाएंगे। एक हमने नमूना के लिए लिया है 122 1 1 1 1 1 या 1 2 2 1 1 1 1 1 1। तो इसमें से 122, इसके बाद 7 अंकों का आपका रोल नंबर होगा। इसे शब्दों में जब लिखना होगा तो अरब बनाना पड़ेगा आपको। 1 अरब 22 करोड़ 11 लाख 11,111 ये है। इसी तरह से आप अपने रोल नंबर को शब्दों में लिखें। फिर नीचे विषय है, विषय आपकी हिंदी। फिर प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होता है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर में देखेंगे तो वहाँ 3 अंकों की गिनती होती है और उसके आगे 2 अंक अंग्रेजी के होते हैं अल्फ़ाबेट। ये संकेतांक कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 801 ZZ, इसी तरह से आपको बॉक्स में लिखना है। दिन बृहस्पतिवार या गुरुवार जो आप चाहें, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 24/3/2022 को आपकी परीक्षा हो रही है और हाई स्कूल प्रातः पाली में है। फिर नीचे जो एक केंद्र का नाम लिखा है, यहाँ आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ आप परीक्षा दे रहे हैं। नीचे उत्तर पुस्तक की संख्या, तो ध्यान रखिएगा कि यदि अ के बाद आपने ब लिया है तो यहाँ आपको लिखना है अधन ब धन स, इस तरह से आपको लिखना है। इसके भी नीचे जाएंगे तो परीक्षा कक्ष संख्या, जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए आप 10 नंबर के कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं तो यहां आप 10 लिखेंगे। बाकी शेष कार्य जो परीक्षा कक्ष निरीक्षक होंगे वो पूरा करेंगे। इसी तरह से आइए ब उत्तर पुस्तिका देखिए। ब में भी ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे, यहां पर ये आपके 7 अंकों के डिजिट दिखाई देंगे। यहाँ हमने डेमो के लिए 11 लिखा है। यही ब उत्तर पुस्तिका का क्रमांक है जिसे आप सीरियल नंबर कहते हैं। यहाँ भी आपको वही डाटा भरना है और उसी तरीके से आपको भर देना है। जैसे सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, 122 से शुरू होगा। फिर आपको उसे शब्दों में करना है, 1 अरब 22 करोड़ 11 लाख 11,111 इसका हुआ। आप अपने को इसी अनुसार बना लेंगे। फिर 20वां प्रश्न पत्र की बात, हिंदी केवल संकेतांक यहाँ लिखेंगे। बृहस्पतिवार 24/3/2022 प्रातः, जो कि यहाँ परीक्षा का दिन, तिथि और पाली है। फिर परीक्षा केंद्र का नाम,
अपने केंद्र का यहाँ नाम लिखें जहाँ जिस विद्यालय में आप परीक्षा दे रहे हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो ये देख रहे हैं आप सामने उत्तर पुस्तिका आपको दिखाई दे रही है। यहाँ भी ऊपर की ओर ये जो अंक लिखे हैं यही इसका क्रमांक है, 7 अंकों का होगा। यहाँ हमने डेमो के लिए 1-1 लिया है, आप में वहाँ अलग अलग ये लिखा हुआ होगा, इसे ही प्रत्येक पृष्ठ पर लिखना है और अपना अनुक्रमांक भी प्रत्येक पृष्ठ पर लिखना है। इंटर का जो अनुक्रमांक है वो 222 से शुरू है। 2 यहाँ इंटर का संकेत है, 22 सन है। इसके बाद जो आगे संख्याएं हैं ये आपके रोल नंबर हैं, पूरा एक साथ लिखना है। तो हमने 222 1-1 या 1-1-1 इस क्रम में हमने लिख दिया। आप पूरा अपना रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। तत्पश्चात उसे शब्दों में बनाएंगे तो कोई भी रोल नंबर इस तरह से बनेगा। 2 अरब, मैंने 2 सबसे पहले अरब में है तो 2 अरब 22 करोड़ 11 लाख 11,111 ये जो दिया गया है इसका है। इसी तरह से आप अपने को बदल लेंगे। 2 अरब 22 करोड़ ये सब में होगा, इसके बाद की संख्याएं अलग होंगी, उसे आप 11,11,111 की जगह परिवर्तित करके लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो विषय सामान्य हिंदी या हिंदी जो आप पढ़ते हो। उसके आगे प्रश्न पत्र है, इसमें केवल लिखना है क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र है। उसके आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, तो सामान्य हिंदी का 302 होता है और ब्रैकेट में अंग्रेजी के 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे यहाँ 302 CU है, इस तरह से आपके पेपर में लिखा हुआ होगा, उसे आपको यहाँ लिखना होगा। नीचे की ओर देखें तो यहाँ परीक्षा का दिन पूछा है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, जो आप उचित समझें लिखें, दोनों सही हैं। फिर आगे परीक्षा की तिथि एवं पाली 24/3/2022 सायं, इंटरमीडिएट की परीक्षा सायं होगी। यहाँ ब उत्तर पुस्तकों की संख्या पूछा गया। अगर आपने 1-2 ब लिए हैं, प्राय 1 ब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती तभी, अन्यथा नहीं पड़ती, तो अधन ब आपका यहाँ हो जाएगा। फिर जिस कक्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं वो मान लीजिए आप 14 नंबर के कक्ष में है तो यहाँ 14 आप लिख देंगे। इस तरह से आप मुख्य पृष्ठ भर देंगे, बाकी चीज़ें आपको नीचे नहीं भरनी है। अगर ब उत्तर पुस्तिका की बात करें तो इंटरमीडिएट में ब उत्तर पुस्तिका कुछ इस तरह से मिलेगी। ऊपर आप देख रहे हैं 7 अंक, ये सभी इसके क्रमांक हैं जो अलग अलग होंगे। इसी तरह से आप यहाँ भी भर दीजिए अपना अनुक्रमांक, फिर अनुक्रमांक को शब्दों में भरिए। फिर आप विषय और प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी केवल, संकेतांक आगे देख रहे हैं 302 CU भरा हुआ है। परीक्षा का दिन तिथि एवं पाली बृहस्पतिवार 24/3/2022 सायं, आपको एक ही पंक्ति में लिखना है चूँकि एक ही साथ पूछा गया है। और केंद्र का नाम यहाँ अपने परीक्षा सेंटर का नाम लिखें, जिस परीक्षा केंद्र पर आप जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम आपको सबसे नीचे 5 नंबर पर लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप बिल्कुल परिचित हो गए होंगे कि कैसे हमें उत्तर पुस्तिका में अपना विवरण देना है, हाई स्कूल इंटर दोनों। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आपको घबराना नहीं है, उससे प्रश्न भूल जाते हैं, उत्तर भूल जाते हैं। तो आराम से शांतिपूर्वक जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उसे पहले करें, फिर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं बाद में विचार करें और तब उसे करें। संभव हो तो सभी प्रश्नों को एक ही क्रम में, जिस क्रम में पेपर में हैं उसी क्रम में हल करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।